आप सभी को शुभ नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम सब जानते हैं हमारे जीवन में माँ की कृपा नवरात्र के रूप में धरा पर अवतरित होती है। हम सभी अपने जीवन में अनंत प्रकाश को प्राप्त करने की जो चेष्टा करते हैं, वो चेष्टा, वो आनंद, वो सभी हमें माँ की कृपा से प्राप्त होता है। इन नवरात्र में अपने सुंदर भाव को माँ को अर्पित करें और बड़े आनंद के साथ माँ की पूजा करें, ज्योत का ध्यान करें और परम आनंदमयी माँ की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें। आप सभी को ज्ञात हो, ये नवरात्र सभी के जीवन में वो ऊर्जा भर देती हैं जिस ऊर्जा के लिए हम कई कई जन्मों से इस देह को लेते आ रहे हैं। तो आपको चाहिए अनंत आनंदमयी माँ की कृपा को लेने के लिए सबसे सुंदर, सबसे आनंदमयी जिस कार्य को करना है, वो कार्य हमें माँ का पूजन, नित्य पूजन, माँ की आराधना और साथ साथ कन्या भोज आदि प्रतिदिन हमें करना चाहिए, जिससे जीवन के परम कल्याण और सौंदर्य को, शक्ति को हम प्राप्त कर सकें। आप सबको चाहिए नवरात्र पूजन, जब आप नवरात्र में अष्टमी और नवमी पूजन कर लेते हैं, उसके पश्चात विजयदशमी जब आती है, विजयदशमी के दिन हम सभी शुभ कार्यों को करते हैं और एक नई शुरुआत हम करते हैं और नए कामों को हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी विजयदशमी पर हम और आप बड़े आनंद के साथ शस्त्र पूजन करते हैं। ये परंपरा जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी मजबूत होगी, उतनी आपके घर शक्ति का वास होगा और बिना शक्ति के संचालन के दुनिया में कोई कार्य नहीं होता। तो आपको चाहिए नवरात्र की पूजा का पूर्ण महत्व आपको तब मिलता है जब आप विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन करते हैं। आपको चाहिए अपने घरों में प्रत्येक विजयदशमी पर आप शस्त्र पूजन करें और माँ की आराधना करते हुए शक्ति को प्राप्त करें। श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से अभी आप माँ के कई रूपों और उनके अनंत कृपाओं को जानेंगे। मुझे आशा है कि आपके जीवन में माँ की अनंत कृपा उतरेगी और आप में शक्ति का संचार होगा। उसी शक्ति के संचार के लिए हम अपने जीवन को माँ के चरणों में नवरात्र में भेंट कर दें। और नवरात्र मतलब नवरात्रियां, ये नवरात्रियों को साधें। अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप दीक्षित हैं, गुरुजी द्वारा आपको मंत्र मिला है या नहीं भी मिला है, तो आप कोशिश करें रात्रि में, बहुत ज्यादा नहीं तो लगभग द्वितीय पहर में 12 बजे के बाद आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी अगर बैठते हैं, माँ की आराधना करते हैं, सुंदर ध्यान करते हैं और जो मंत्र आपका है उसी मंत्र से आप माँ का ध्यान करें, निश्चित आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा, शक्ति का संचार होगा, आप आनंद से भर जाएंगे। तो मेरी माँ के चरणों में ये प्रार्थना है कि हे माँ, आप सबका कल्याण करें। आप ज्योति स्वरूपा हैं और आप ही के द्वारा पूरी सृष्टि में प्रकाश है। तो ऐसा प्रकाश हमारे जीवन में भी आए, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो, हमारा विवेक प्रकाशित हो, हमारा ज्ञान प्रकाशित हो और ये प्रकाश हम जगत में फैलाएं और हमारी वैदिक सनातन संस्कृति का सुंदर प्रचार प्रसार हो सके और लोग उस विज्ञान को जाने जिस विज्ञान के धरातल पर हम अपने वैदिक विज्ञान से जीवन जीते हैं। तो आप सभी को पुनः नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आप सबके जीवन में आनंद भर दें, शक्ति का संचार करें। मनुश्री मानव सेवा संस्थान, मानव मंदिर सेवाश्रम वृंदावन आप सभी को पुनः नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। माँ आप सबका कल्याण करें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय माता दी।